नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। न्यूमरोलॉजी पर मेरे वीडियोस हैं 1 से 9 तक के नंबर पर। जो वीडियो मैंने डाले हुए हैं मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक, उसके जातक कैसे होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, इस पर मैंने काफ़ी विस्तृत विश्लेषण उन वीडियोस में किया हुआ है, जिसमें ज़्यादातर वीडियो बहुत अच्छे चल रहे हैं। जैसे मूलांक 8 पर मेरा वीडियो 3,80,000 व्यू ऑलरेडी वहाँ हुए पड़े हैं। मूलांक 4 वाले पे भी लगभग 2 लाख व्यू शायद हो चुके हैं, मैंने देखा नहीं कुछ दिनों से। तो वो तो जन्मांक का नंबर देखते हुए जातक के नेचर को समझने का एक तरीका है ही। न्यूमरोलॉजी में लोशु ग्रिड उसके आगे की कहानी है, जहां आपको अपने बारे में और भी गहराई से विश्लेषण करने का मौका मिलता है। और लोशु ग्रिड आपको मौका देता है कि आप अपनी कमजोरियों को समझ सकें और उन कमजोरियों को दूर कर सकें। तो लोशु ग्रिड क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझ लें। न्यूमरोलॉजी में लोशु ग्रिड एक कुंडली होती है, न्यूमरोलॉजी की कुंडली, लोशु ग्रिड की कुंडली, और ये फिक्स नंबर इसी तरह से बैठे हुए होते हैं। 9 खानों में 9 ग्रहों का नंबर रखा जाता है। जैसे 4 का राहु, 9 का मार्स, 2 चंद्र, 3 जुपिटर, 5 मरकरी, 7 केतु, 8 शनि, 1 सन, 6 वीनस। और इनका भी एक अलग विश्लेषण है। जैसे 4, 9, 2 को मेंटल प्लेन कहा जाता है। ये प्रथम स्क्वायर जो है 3, 5, 7 के इस लाइन को या बीच के ब्रैकेट को इमोशनल प्लेन कहा जाता है, और 8, 1, 6 को प्रैक्टिकल प्लेन कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि आपकी जन्म तारीख में अगर 4 का अंक आ रहा है, 9 का अंक आ रहा है, 2 का अंक आ रहा है, तो मेंटल प्लेन आपका मजबूत होगा, यानी आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी, शार्प मेमोरी होगी, और जातक जीनियस होता है अगर उसकी जन्म तारीख में 4, 9, 2 के नंबर पाए जाते हैं तो। और ये कैसे देखना है, इसके लिए ये एक डेट ऑफ बर्थ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे रखी है। तो 14/10/1967, तो आप देखिए नंबर 1 है, नंबर 4 है, और नंबर 1 दोबारा है, नंबर 1 तिबारा भी है, 9 का अंक है, 6 का अंक है, और 7 का अंक है। और नीचे 5, 2 मैंने जो लिखे हैं वो 4, 1, 5 यानी जन्मांक का 5, और 2 जो लिखा है मैंने ये 14/10/1967 को जोड़कर जो भाग्यांक या डेस्टिनी नंबर आता है वो 2 लिखा है मैंने, यानी 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 9, 16, 6, 22, 7, 29, और 29 की संख्या को आप वापस जोड़ेंगे 9, 2, 11, और 11 की संख्या को वापस जोड़ेंगे 1 + 1 = 2, तो डेस्टिनी नंबर 2 होता है। और 5 और 2 यानी जन्मांक 5 और डेस्टिनी नंबर 2 भी यहाँ लोशु ग्रिड में एडजस्ट किया जाता है, यानी डाला जाता है। 5 और 2 जन्म तारीख में नहीं है, लेकिन जन्मांक 5 है और डेस्टिनी नंबर 2 है, तो 5 और 2 भी मेरी जन्म कुंडली में है यहाँ। तो क्या देखना है ये समझिए। जैसे 4, 9, 2, तो 4 यहाँ पर 14 में 4 है राहु, 1967 में 9 है मंगल, और डेस्टिनी नंबर 2 है, तो यहाँ 2 बैठेगा। और मूलांक या जन्मांक 5 है तो यहाँ 5 भी बैठाया जाएगा। तो पहले मेंटल प्लेन को समझ लीजिए। मेंटल प्लेन यानी अगर आपकी जन्म कुंडली में 4, 9, 2 की संख्या है तो आप शार्प मेमोरी वाले जीनियस व्यक्ति होंगे, और कठिन से कठिन समस्याओं को भी हल करने में कामयाब रहेंगे। इमोशनल प्लेन 3, 5, 7 नंबर को लेकर बनता है। इमोशनल का मतलब ही आप समझ सकते हैं हिंदी में भावुक या भावुकता कहलाता है। तो 3, 5 और 7 अगर किसी की कुंडली में ये संख्याएं हैं जन्म तारीख में या जन्मांक के तौर पे,
या डेस्टिनी नंबर के तौर पे, तो जातक का इमोशनल प्लेन एक्टिव होता है और जातक काफी इमोशनल होता है और उनका दिल उनके दिमाग को काबू करता है, यानी वो दिल से ज्यादा सोचते हैं। तो इस इमोशनल प्लेन में 5 और 7 तो है लेकिन 3 नहीं है। तो मैं इमोशनल हूं लेकिन बिल्कुल ही भावुक प्रकृति का व्यक्ति नहीं हूं। 8 1 6 का जो प्लेन है वो प्रैक्टिकल प्लेन कहलाता है। ऐसा व्यक्ति प्रैक्टिकल माइंड का होता है, बिजनेस माइंड का होता है और काफी हार्ड हार्टेड भी कह सकते हैं आप, कठोर हृदय व्यक्ति भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ 1 और 6 तो है मेरे जन्म तारीख में, जैसे 1 तो है, 3 बार देख ही रहे हैं आप, 6 भी है, तो 1 6 है लेकिन 8 नहीं है। तो मैं प्रैक्टिकल तो हूं लेकिन हार्ड हार्टेड प्रैक्टिकल नहीं हूं। 8 की कमी यहाँ मुझे पूरी तरह से प्रैक्टिकल नहीं होने देती, बिजनेस माइंडेड नहीं हूं। आप लोग मेरे वीडियो जो पिछले 6-7 सालों से लगातार देखते आ रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि मैं इमोशनली ब्लैकमेल अपने वीडियोस के माध्यम से नहीं करता, ऐसे थंबनेल भी नहीं लगाता कि जिससे आकर्षित होकर लोग मेरे वीडियो पे टूट पड़े और अंदर उनको कुछ ना मिले। तो एक प्लेन तो आपने देखा ऐसे है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, और एक प्लेन ऊपर से नीचे की तरफ बनता है 4 3 8 को लेकर। तो ये प्लेन जो है थॉट पावर को दिखाता है किसी व्यक्ति की। 9 5 1 को लेकर एक प्लेन बनता है, तो ये जातक की विल पावर को दिखाता है। और 2 7 6 को लेकर एक प्लेन बनता है जो जातक के अंदर एक्शन पावर को दिखाता है। तो इसका क्या मतलब है, इसको बड़े सरल तरीके से आप समझिए। मेरी कुंडली में देखिए 4 है लेकिन 3 और 8 नहीं है, तो थॉट पावर मेरा थोड़ा सा कमजोर यहाँ होता है। और जिनकी कुंडली में 4 3 8 ये तीनों नंबर मिलते हैं वो राजनीतिक तौर पे काफी सफल होते हैं और काफी सोच विचार कर कोई भी काम करते हैं। मैं यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पे कहूं तो 3 8 ना होने की वजह से मैं बहुत से काम या बातें जो है बहुत ज्यादा सोच विचार के या अपना फायदा देखते हुए आगे बढ़ने जैसी नीति या नेचर में नहीं अपना सकता। ये कमजोरी है एक प्रकार से, और ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार असफल भी रह जाते हैं। 9 5 1 ये जो है विल पावर का प्लेन है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो विल पावर का मतलब आप समझ ही रहे हैं, स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है जातक की। तो मेरी इस जन्म कुंडली में 9 है, 5 है जन्मांक के द्वारा और 1 तो है ही 3 बार। अगले किसी वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि 1 3 बार आया तो इसका क्या असर पड़ता है, और कोई भी नंबर 1 से ज्यादा बार अगर आता है आपकी जन्म तारीख में तो उसका क्या असर पड़ता है। ये लोशु ग्रिड का पहला भाग है और ये चलेगा अगले 10 भागों तक कम से कम। तो 9 5 1 है तो विल पावर मजबूत होती है ऐसे जातक की, यानी 9 5 1 अगर हो आपकी जन्म तारीख में और लोशु ग्रिड में 9 5 1 जो है विल पावर का नंबर है, तो ऐसे जातक की विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। ये जल्दी डरता नहीं है, किसी भी स्थिति में ऐसा व्यक्ति पीछे नहीं हटता और अपने आप को निकाल लेता है उस मुसीबत से। तीसरा जो है 2 7 6 नंबर जो है तीसरा प्लेन जो एक्शन पावर का है, ऊपर से नीचे की तरफ का प्लेन, ये भी मेरी कुंडली में है। डेस्टिनी नंबर 2 ये रही, 1967 में 7 है और 6 भी यहीं पर है। तो 2 7 6 एक्शन पावर का नंबर है, एक्शन पावर का प्लेन है। तो अगर किसी की कुंडली में यानी लोशु ग्रिड की कुंडली में 2 7 6 मिल जाते हैं, यानी आपकी जन्म तारीख में 2 7 6 उपलब्ध हैं, तो ऐसा जातक बात कम एक्शन में ज्यादा यकीन करता है, यानी कोई भी एक्शन वो बड़ी जल्दी ले लेता है। कभी कभी इसके लिए उसे पछताना भी पड़ता है, यानी रिएक्ट जल्दी कर देता है वो किसी भी बात पे। तो अच्छा भी है इसका एक पक्ष, दूसरा पक्ष बुरा भी है। कभी कभी जल्दी एक्शन लेने वाला सफल भी हो जाता है और कभी कभी बिना सोचे समझे एक्शन ले लेने वाला फेल भी हो जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपकी कुंडली में 2 7 6 नंबर मिलते हैं, यानी लोशु ग्रिड की कुंडली में 2 7 6 उपलब्ध हो रहे हैं आपकी जन्म तारीख के द्वारा, तो आप
एक्शन पे विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। बात बाद में करेंगे, पहले हाथ चला देंगे। इस तरह का नेचर भी बचपन में पाया जा सकता है। बड़े होने के बाद थोड़ी मैच्योरिटी आती है तो आदमी अपने आप को कंट्रोल करता है। तो आपको कंट्रोल करना है, जैसे मैं कंट्रोल करता हूँ इस चीज को। आजकल मैं रिएक्ट नहीं करता पहले की तरह। हालांकि अभी भी मेरा वो नेचर है, मैं रिएक्ट कर बैठता हूँ। तो बर्थ नेचर अगर किसी के अंदर है तो वो पूरी तरह से उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं वो फिर स्लिप कर ही जाता है। मेडिटेशन करना जरूरी है इसके लिए। तो ये था लोशो ग्रिड का फर्स्ट पार्ट। आपको मैंने काफी सरल तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि लोशो ग्रिड क्या है, ये कुंडली क्या है, लोशो ग्रिड की कुंडली न्यूमरोलॉजी में क्या है, और ये प्लेन किस तरह से बनते हैं और इनका मतलब क्या है। और इस उदाहरण के लिए मैंने अपनी ही जन्म तारीख को यहाँ ले लिया है। अगली बार हो सकता है मैं किसी और जन्म कुंडली को लेकर आपके सामने आऊं, और मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में ये थॉट पावर, विल पावर, एक्शन पावर का जो प्लेन है, और मेंटल प्लेन, इमोशनल प्लेन, प्रैक्टिकल प्लेन का जो प्लेन है, इस तारीख के अंदर जन्मे हुए कुछ जातकों का उदाहरण भी आपको दे सकूं। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।